दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं तुलसी होम अप्लायंस के अंदर और ये जगह समथिंग अपर के आसपास में है। तो हमारे साथ में है आज कुपाराम जी चौधरी हमारे साथ में है। और तो कुपाराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर है या देखने वाले हैं उनको आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ये दुकान का नाम क्या है, कहाँ पे है। नमस्ते, अपने दुकान का नाम है तुलसी होम अप्लायंस है। ये बीबीवाड़ी भाग में पड़ती है। बीबीवाड़ी अपर बस डिपो के सामने है। करीबन 2010-11 से ये अपना शॉप चालू है। करीबन कंटिन्यू 15 साल हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये डिपो के सामने पड़ती है। डिपो के अपोजिट सामने की साइड है। मतलब ये अपर डिपो के एकदम अपोजिट साइड में पूरे सामने की साइड में। दुकान को समथिंग मतलब 15 साल हो गया। 15 साल हो गए। 2010 से चालू है अपना दुकान। चालू है। तो इसमें जैसे कि ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली घर में लगने वाली चीजें हैं। घर में जब घर पूरा नया चालू करते हैं तो उससे ये बर्तन की आइटम सब लगती है। एंड सब पूरा परिवार को बोलते पूरा काम तक ये हर आइटम अपने पास घर की आइटम मिलती है। गैस सीढ़ी से लगा के कुकर, मिक्सर, पंखे, बराबर बर्तन की पूरी आइटम मिलती है अपने पास। हाँ, मतलब ये कि अगर कोई घर लेता है तो उसको ये चाहिए ही चाहिए। घर नया चालू करना है तो बर्तन के अलावा घर चालू होगा नहीं मतलब कंपल्सरी बर्तन कुछ न कुछ तो बर्तन के आइटम से चालू ही होगा। यानी बिना रसोई का घर बनेगा नहीं। और बिना रसोई के लिए रसोई बनाना है तो आपको बर्तन खरीदना ही है। बर्तन कंपल्सरी है। बर्तन यानी कि कहने का मतलब कि अगर आपको आपका घर है तो आपके घर के अंदर जो किचन है, किचन के अंदर भी बर्तन की जितनी डिमांड रहती है, बाकी चीजें ऊपर नीचे हो जाए तो चलता है। एक बार पलंग या बेड नहीं लिया तो वो चल जाएगा, लेकिन किचन के अंदर जो लगने वाली जो चीजें हैं ना वो होगी तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चल सकता। तो दोस्तों हम आज है होम अप्लायंस के अंदर। इसको होम अप्लायंस बोला जाता है, स्टील भी बोला जाता है और होम अप्लायंस भी बोला जाता है। तो होम अप्लायंस के अंदर है और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि घर का पूरा सामान। तो मुझे सर एक बात बताइए कि जैसे कि आपने ये 2011 में ये बिजनेस चालू किया, तो इससे पहले मतलब इस बिजनेस में आपने कुछ तो एक्सपीरियंस लिया होगा, कहीं तो नॉलेज लिया होगा या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। मैंने मेरे मर्जी से ये चालू किया। पहले मेरा नोवेल्टीज का काम था। अच्छा, नोवेल्टीज का वैरायटी का काम था। अच्छा। उसके बाद में मैंने ये होम अप्लायंसेस का चालू किया। अच्छा। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अपने दिमाग से चालू किया और अभी तक इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा, तो यानी कि ये जब शुरू किया तो कोई आसपास में कोई ऐसा सपोर्टिंग था कि नहीं था? मतलब नहीं, अपना कोई सपोर्टिंग देना नहीं था। अच्छा। स्टडी में अपने को एक कुछ नया करना है, इसके हिसाब से इस लाइन में घुसे थे। मतलब एक आपको विजन क्लियर हो गया कि भाई मुझे ये लाइन से छोड़ के थोड़ा ये लाइन करना, बरोबर ना? हाँ, तो सर ने बताया कि सपोर्टिंग तो शुरू में जब हम कोई भी धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो तकलीफें तो आती आई होगी। तकलीफ तो आती रहती है छोटी मोटी, लेकिन ठीक है ना, उनको सबको क्लियर करते करते अभी इस समय इस टाइम इधर पहुंच गए। मतलब 15 साल हो गए इस शॉप को। 15 साल हो गए। हाँ। तो अभी आज से हम अगर जब आप ये शॉप शुरू किए थे उस दिन को देखें और आज के दिन को देखें तो आपको ऐसा अच्छा महसूस होता होगा कि बहुत अच्छा। तो अभी तो ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ ये दुकान है कि कुछ घर पे बैठे कुछ नहीं मालूम पड़ते। पहले स्टार्टिंग में कुछ लगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी नहीं, अभी सब एकदम क्लियर हो गया। तो सर एक तो चीज कि आपका ये जो लाइन है वो लाइन नहीं था, आपने जो दूसरा ट्रैक चेंज किया, मतलब लाइन चेंज किया। तो कुछ चेंज करना था इसलिए चेंज कर दिया। जब लाइन चेंज करता है तो उसके बाद में उसको थोड़ी बहुत तकलीफें भी आती है। हाँ, तकलीफें तो भी कैसे, अपना लाइन नया है तो उसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता था उस चीज का। उसमें नॉलेज लिया, धीरे धीरे आगे बढ़े। अभी करीबन अपना होम अप्लायंसेस में अपने पास पूरी रेंज है। अच्छा। तांबे पीतल, प्लास्टिक से लगा के तांबे पीतल कांसे तक अपने पास सब आइटम मिलती है। अच्छा। तो आपने जब एक लाइन से दूसरे लाइन में आए तब मतलब आपने गलतियां नहीं की होगी, कुछ गलतियां हुई भी होगी। हाँ, गलतियां हुई होगी, लेकिन उसको देख के सीख गए। हाँ। तो अगर कोई ऐसा जो है जैसे कि कोई किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहता है, या जैसे कि कपड़े का बिजनेस है, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, दुकान भी खोल देते हैं, लेकिन किसी का नॉलेज होता है, किसी का नॉलेज नहीं भी होता है, फिर भी वो क्या होता है ना, 4 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में वो बिजनेस को बंद करना पड़ता है। तो ऐसी क्या गलती करता है वो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। गलती हर इंसान करता ही रहता है, करने से सीख मिलती है। लेकिन एक तो कस्टमर से अच्छा रिलेशन रखो, अच्छी बोलचाल उनका मेंटेन करो, उनका कुछ तकलीफ आया तो उसका सॉल्यूशन करो। बरोबर, वो अपना पहला काम है। अच्छा, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन पहला काम है। ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जमते ही बंद न होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन पहले कस्टमर को
उसका कुछ प्रॉब्लम है, उसका पहले तकनीकी प्रॉब्लम है कि कुछ भी माल का प्रॉब्लम है, बरोबर उसका सॉल्यूशन पहले निकालो, हाँ हाँ, फिर वो कस्टमर जुड़ता रहेगा, बंद नहीं होगा कस्टमर। यानी कि सर हमें बता रहे हैं कि आपने कस्टमर का ध्यान रखा तो बिजनेस आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, वो हमारे पास में आया है तो क्या प्रॉब्लम लेके आया है, तो अगर वो प्रॉब्लम जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे वैसे बिजनेस बढ़ता है। सर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो बंद होने का कारण ये होता है कि भाई वो कस्टमर को समझ नहीं पा रहा है, बराबर, कस्टमर को समझ नहीं पा रहा है या फिर मार्केट को नहीं समझ पा रहा है, दो ही चीजें होती है। तो कहने का मतलब कि सर ने बताया कि कस्टमर को समझना बहुत, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो बिजनेस बढ़ेगा। मैं हमेशा एक चीज हमेशा कहता हूँ कि जो मुझको आता है, जो मुझे आता है, जो मार्केट चाहता है और वो चीज हम करते हैं ना तो उसमें सफलता मिलना तय है। यानी कि जो मुझे सर को जो अच्छा लगा, जैसे कि पहले वो एक अलग बिजनेस में थे, फिर बाद में इन्होंने होम अप्लायंस में आए, तो इनके ये चीज अच्छी लगी कि जो मुझको आता है, फिर इन्होंने वो सीखा तो जो मुझको आता है, और उसके बाद में जो बाजार चाहता है। बाजार का मतलब ये हो गया कि ये सारी चीजें हैं, मार्केट में हमेशा डिमांड रहेगी, जब तक पब्लिक रहेगी तब तक डिमांड रहेगी। तो ये तीनों का फैक्टर अगर मिल जाता है ना तो फिर कोई भी बिजनेस बड़ा बिजनेस बन जाता है। तो दोस्तों हमेशा बिजनेस कोई भी करे तो पूरे दिल से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। आप कोई ऐसी 2-3 एडवाइस ऐसी बताइए जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस, जिस तरह का किसी भी तरह का बिजनेस करे तो वो सफल बन सके। बस पहले यही एडवाइस है, कस्टमर को मेंटेन करो बस, बरोबर, सबसे बड़ी बात यही है। बस सब बिजनेस अपना बढ़ता रहेगा, बिजनेस कम माइनस में कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं और आएगा। कस्टमर की जो डिमांड है, कस्टमर को खुश रखिए। दूसरी बात ऐसे, कस्टमर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्यूशन करने की बोल तो तैयारी रखिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मना बोलना है, नहीं होता है वो चीज नहीं, बरोबर, कोशिश कीजिए, तब तक वो कस्टमर भी समझ जाएगा। कस्टमर ऐसे अपना गला नहीं पकड़ता आगे कि नहीं ये करके देना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश में कभी हार नहीं मिलेगी आपको, बरोबर, बिजनेस बढ़ता ही रहेगा। आम कोई जैसे कि अभी जैसे कि युवा है आजकल, जो जवान है, जो 22 साल 25 साल 28 साल के हैं, तो उनको उनके लिए जो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो युवाओं को यही मैसेज देना चाहिए कि पहले अपना कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले, अभी महंगे के हिसाब से बिजनेस कम बजट में चालू होता नहीं है, बरोबर। आज से 15-20 साल पहले कम बजट में चालू हो जाता था, अभी कम बजट में चालू होता नहीं है। उससे पहले पूरा थोड़ा नॉलेज लीजिए, कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं सब आता है वैसा नहीं, सीखने की कोशिश कीजिए, फिर अपना बिजनेस चालू कीजिए और अपने कस्टमर को मेंटेन रखिए, बरोबर। बिजनेस बंद करने की नौबत नहीं आएगी, बरोबर, चलता रहेगा। सर ने अभी एक पॉइंट यहाँ पे लिया कि हमेशा सीखने के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि आप कितना भी आपको पता है ना तो भी आपको कुछ नहीं पता है, हमेशा ये समझ लीजिए। जितना एक्सपीरियंस लोगों जो अपने को चीज आती है तो भी उसका कुछ एक्सपीरियंस मिलता रहेगा तो वो लेने का, ऐसा नहीं कि अपने से छोटे से नहीं लेने का, बड़े से नहीं लेने का, बरोबर, एक्सपीरियंस छोटे से भी मिलता रहेगा तो भी लेने का, नहीं कि उसने कुछ अच्छा बोला है या कुछ काम की चीजें छोटे से भी सीखने का, ऐसा नहीं कि मैं उससे बड़ा हूँ ये मेरे को क्या सिखाएगा, वो नहीं, छोटे से भी सीख सकते हैं, कुछ उससे पास भी सीखने को मिलता है, लेकिन सीखने का जिसके पास से भी सीखने को मिलता है वो सीखने का। और अपने बोल तो बिजनेस के बारे में ऐसा कुछ नहीं रहता कि छोटे से बड़े, सबके पास से सीख के अपना माइंड चलाने का। ये छोटा हो बड़ा हो, इस फील्ड के अगर कोई बात कर रहा है तो सुन लेना बहुत अच्छी बात है। हमेशा एक चीज देखिए, कस्टमर को बोलने दीजिए, कस्टमर को जितना बोलेगा ना उतना आपको समझ में आएगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। हम कस्टमर कम बोलता है और हम ज्यादा बोलते हैं, वो कभी नहीं करना है। कस्टमर को एक बार बोलने दीजिए, उसके बाद में पूरी बात समझ में आएगी, कस्टमर क्या कहना चाहता है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में हम बोलेंगे तो अच्छा चलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ तक जो भी वीडियो मिला है बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो मिला। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पे आए, आपने कीमती समय दिया। और इसी तरह से दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के अंदर।